हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो मैंने एक और नया वीडियो लेके आ गया जिसमें कि मैं अभी बताऊंगा हैशमैप के आगे के टॉपिक्स। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको हैशमैप के बारे में बताया था, हैशमैप के कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस बताए थे जो कि हम परफॉर्म करते हैं हैशमैप के अंदर। लेकिन आज हम बात करेंगे हैशमैप के इनबिल्ट मेथड्स के बारे में, हैशमैप इनबिल्ट हैशमैप के बारे में, ठीक है ना। कि हम इनबिल्ट हैशमैप को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या उसमें मेथड्स होते हैं, हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। हम खुद का भी हैश मैप बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें कि इनबिल्ट हैश मैप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हम बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि बेसिक्स मेथड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम अपने एक्लिप्स के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स मेथड के ऊपर। सबसे पहला मेथड जो है वो है पुट गेट साइज इजएमटी कंटेंट्स की रिमूव क्लियर की सेट। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो मैप होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है ना। एक मिनट देना। हाँ, हमारा जो मैप होता है, मैप्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ट्री मैप, ठीक है। एक ट्री मैप होता है, एक होता है हैश मैप। हैश मैप। अब ये ट्री मैप और हैश मैप में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों ही मैप्स हैं, बट डिफरेंस ये है कि इसे बनाया जाता है बीएसटी के थ्रू, जिसमें कि सारे ऑपरेशन हमारे लॉग इन के थ्रू परफॉर्म होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशन का लॉग इन लगता है। और हैश मैप में क्या होता है ना, हैश मैप हम लोग हैश टेबल के यूज से बनाते हैं, ठीक है ना, हैश टेबल के यूज से, जिसमें कि सारे ऑपरेशन हमारे बिग ऑफ वन के थ्रू परफॉर्म होते हैं। अब आप पूछो कि अगर ये बिग ऑफ वन के थ्रू हो ही रहा है तो हमें लॉग इन की क्या जरूरत है। हमें लॉग इन की तब जरूरत होती है जब हमें कुछ ऑर्डर चाहिए होती है। ऑर्डर मतलब क्या ना, हमें सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए होती है या फिर किसी भी अलग तरीके की ऑर्डर चाहिए होती है, तो उस टाइम पे हम ट्री मैप यूज करते हैं। लेकिन हैश मैप जब हमें कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए होती है तब हम बिग ऑफ वन में हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हैश मैप और ट्री मैप का डिफरेंस है। हैश टेबल के थ्रू हम बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इनबिल्ट हैश मैप की बात करेंगे, ठीक है। तो इनबिल्ट हैश मैप में कौन कौन से फंक्शंस मैंने बताए हैं, वो एक है पुट। पुट क्या करता है ना, पुट हमारे हैश मैप में एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए काम आता है। एलिमेंट्स एंटर, इसमें हम एलिमेंट्स को उसमें पुट करते हैं, यानी कि एलिमेंट को ऐड करते हैं हैश मैप में, ठीक है ना। गेट क्या करता है ना, गेट हमारा जो की होता है, हमें पता है कि मैप में दो चीज होते हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो की होता है उसका जो वैल्यू होता है उसे गेट करने के लिए हमें गेट फंक्शन का यूज करना होता है। साइज हमारा मैप का साइज रिटर्न करता है। इज एम्प्टी चेक करता है कि हमारा मैप एम्प्टी है या नहीं, ठीक है ना। रिमूव क्या करता है ना, उस की पेयर को रिमूव करने में काम आता है। क्लियर क्या करता है, क्लियर पूरे मैप को ही साफ सुथरा कर देता है। बोलता है कि भाई कुछ नहीं करना, क्लियर कमांड दे दो, मतलब कि मैं मैप को पूरा साफ सफाई कर दूंगा, झाड़ू पोछा मार के कुछ नहीं बचेगा उसमें। कंटेंट्स की क्या करता है, कंटेंट्स की चेक करता है कि मेरा एक की प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। और की सेट क्या करता है ना, की सेट हमारे इटरेशन में काम आता है, इटरेशन में ज्यादा काम आता है। क्यों, क्योंकि हमें ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें की रिटर्न करता है। की सेट की का पूरा एक सेट रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम एक एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं हमारे एक्लिप्स के थ्रू। तो चलिए हम अपने एक्लिप्स की तरफ चलते हैं। तो हमें हैशमैप को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे इनबिल्ट हैशमैप को इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट, हमें पता है कि हमारा जो हैशमैप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूटिल पैकेज में। तो हम लिख देंगे यूटिल डॉट, ठीक है। हमें सारे पैकेज, सारे मॉड्यूल्स को यानी कि सारे जो भी क्लासेस हम सबको इंपोर्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम पहले मेथड्स बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले हैशमैप का। हैशमैप को जैसे कि मैं आपको बताया था कि हैशमैप हमारा क्या करता है, दो चीज लेता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। तो इसीलिए इसमें हम दो चीज दे सकते हैं, एक की और एक वैल्यू। तो आप बताइए हम क्या दें। एक स्ट्रिंग दे देते हैं सबसे पहले, एक स्ट्रिंग दे देते हैं, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर दे देते हैं, ठीक है ना, सबसे बेस्ट होगा। और इसका नाम हम मैप दे देते हैं और लिख देते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं हैश मैप। हैश मैप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे जेनरिक्स वाले मतलब क्लासेस होते हैं उसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। जेनरिक्स क्लासेस हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं दो तो भी आपका चलता है, ठीक है। आप दो तरीके से बना सकते हैं, आपको जो मर्जी। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो चलिए फटाफट से हम परफॉर्म करते हैं। सपोज कि मुझे पुट करना है, यानी कि मुझे एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो कैसे करूंगा ना, मैप मैप डॉट ऐड, सॉरी ऐड नहीं, पुट, मैप डॉट पुट। क्या डालना है मुझे पुट में ना, मुझे क्या ऐड करना है, स्ट्रिंग और इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कि मैं स्ट्रिंग में देता हूँ कि मेरे कॉलेज में एक आशुतोष नाम का बंदा है, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसका मार्क है 56, ठीक है। सपोज कि मैं इस तरीके से एंटर किया, ठीक है, मैप डॉट पुट। अब एक और देता हूँ, सपोज कि मैप मैप डॉट पुट
ठीक है। एक और बंदा है जिसका नाम है राम, ठीक है, जिसका कि मार्क रहता है हमेशा 89, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है ना, मैंने ये पुट तक कर दिया, लेकिन अभी मैं चेक कैसे करूं कि इस एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। हमें इसको प्रिंट भी करना होगा, हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब मैप को जब हम लिखते हैं, मैप को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक ना, कि हमारा मैप में एलिमेंट है या नहीं। सिस आउट क्या करें ना, मैप डॉट इज एम्प्टी हो गया, मतलब कि अभी मैप एम्प्टी होगा, ठीक है ना। मैप एम्प्टी होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब एलिमेंट को ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे मैप डॉट इज एम्प्टी, अभी भी एम्प्टी है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले मैप हमारा एंट्री था इसलिए पहली बार ट्रू आया, लेकिन अभी उसके बाद हमने दो चीज को एंटर किया तो उसके बाद हमारा मैप डॉट इज एम्प्टी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि हमने दो चीज को एंट्री कर दिया, दो डेटा को हमने एंटर कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास इज एम्प्टी के बारे में पता चला, पुट के बारे में पता चला। अब देखते हैं कि हमने कितने डेटा को एंटर किया है, तो हम साइज के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है ना। मैप डॉट साइज, देखते कितना साइज आता है। हमने दो डेटा एंटर किया है तो साइज हमारा 2 आना चाहिए, देखिए हमारा साइज 2 आ गया, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की के बारे में। कंटेंट्स की, देखिए हमने दो चीज को एंटर किया, आपको पता है कि हमने राम को एंटर किया, आशुतोष को एंटर किया। अब हम चेक करते हैं कि क्या मेरा आशुतोष उसमें एंटर हुआ है कि नहीं। हम चेक करते हैं ना, सिस आउट, सिस आउट, हम चेक करेंगे मैप डॉट कंटेंट्स की, क्या नाम देंगे, आशुतोष, आशुतोष, ठीक है ना। ये मेरा आशुतोष प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई करने के लिए लिख देते हैं, इज आशुतोष, आशुतोष प्रेजेंट, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट है तो हमें ये परफॉर्म करके देगा, देखते हैं प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखिए, इज आशुतोष प्रेजेंट, क्या आया, ट्रू, क्योंकि मैंने आशुतोष को एंटर किया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे राम मारूं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अगर राम मारूं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, है कि नहीं। देखिए ट्रू आ गया। सपोज कि मैं कुछ भी अलग मार दूं, सपोज कि कुत्ता बिल्ली कुछ भी मार दूं, लो कुत्ता मार देता हूँ, लो कुत्ता मार दिया, ठीक है, क्या आया, फॉल्स आया। तो इसी तरीके से हम कंटेंट्स की का यूज करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो हैश मैप होते हैं उसमें डुप्लीकेट चीज नहीं रहते, डुप्लीकेट कीज नहीं रहते हैं, ठीक है ना। हम जब भी एक और की को डालते हैं, सेम की को अगर हम एंटर करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उसके वैल्यू को वो चेंज कर देता है। आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सपोज कि मैं अगर गेट की बात करूं, गेट की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट में गेट को प्रिंट कर देता हूँ। क्या गेट करूं ना, मेरा जो आशुतोष है, आशुतोष का वैल्यू कितना है, 56, मुझे 56 को प्रिंट करना है, वैल्यू को प्रिंट करना है, किसका वैल्यू को, आशुतोष के वैल्यू को। तो ठीक है, चलो उसको प्रिंट करते हैं। क्या करेंगे ना, मैप डॉट गेट, किस चीज, कौन से की का वैल्यू मुझे चाहिए, आशुतोष का, तो मैं लिख दूंगा आशुतोष, ठीक हो गया। तब देखते हैं मेरा क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, 56 प्रिंट हुआ कि नहीं। अरे हाँ ना नहीं, कुछ बोलो, 56 प्रिंट हुआ कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हमारे हैश मैप के अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं रहते हैं, तो मैं भी क्या करूंगा कि मैं मैप डॉट पुट, पुट आशुतोष फिर से कर दूंगा। मैं फिर से आशुतोष को पुट करने की कोशिश करता हूँ। आशुतोष लिखता हूँ इसमें 89, सब 80 लिखता हूँ, ठीक है ना। 80 मैंने लिख दिया, मैंने फिर से पुट करने की कोशिश किया, लेकिन अब वो पुट नहीं होगा, क्योंकि मेरा आशुतोष पहले से प्रेजेंट है। तो वो सिर्फ मेरा वैल्यू को चेंज कर देगा, वैल्यू यानी कि जो मेरा 56 था वो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से क्या करेंगे ना, सिस आउट, पहले सबसे पहले हम साइज को प्रिंट करेंगे, सिस आउट साइज को प्रिंट करेंगे, मैप डॉट साइज, ठीक है। साइज को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा कितना साइज आता है। देखिए मेरा साइज कितना आया, अभी भी 2 आ रहा है, क्योंकि मेरा साइज 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक और एलिमेंट को डाला जो कि सेम की है। तो सेम की में क्या होता है, वो मतलब कि वो उसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस यानी रिप्लेस तो नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा साइज 2 आ रहा है। फटाफट से इसके ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया सपोज, हाँ, हो गया। अब पहले देखिए, अब इसको हम एक बार रन कर देते हैं। मैप डॉट गेट आशुतोष में क्या आ रहा था, एक मिनट, हाँ, ये ट्रू आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है।
हम सिर्फ नॉर्मली गेट के परफॉर्म को करेंगे। अच्छा देखिए, मैप डॉट गेट आस्टोस में क्या आ रहा है हमारे पास 56 आ रहा है, और जब मैंने आस्टोस को एक और बार एंटर किया तो अब साइज क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि मेरा साइज पहले भी 2 था अभी भी 2 है। ठीक है ना, तो चलिए प्रिंट करते हैं, अगर मेरा साइज अभी भी 2 है तो मेरा अभी आस्टोस का वैल्यू कितना आ रहा है चेक करते हैं। मैप डॉट गेट आस्टोस, आशुतोष, देखते हैं क्या आता है। देखिए 80 आया, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है उसने सिर्फ उसे अपडेट कर दिया। अगर मैं सेम की को एंटर करता हूं तो उसी वैल्यू को अपडेट कर देता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमारा ये सारे फंक्शंस काम आते हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम चलते हैं हमारे एक और फंक्शन के थ्रू, जो कि है हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव का काम क्या होता है ना, कि रिमूव हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे कीज प्रेजेंट है, उससे सिर्फ वो रिमूव करता है, तो कुछ नहीं करता, सिर्फ रिमूव करता है। सपोज कि मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ सिसआउट मैप डॉट साइज, क्या आएगा, साइज 2 आएगा। ठीक है ना, नहीं। अब उसी तरीके से अगर मैं एलिमेंट को रिमूव कर दूं, सपोज कि मैं रिमूव करता कि मैप डॉट रिमूव आशुतोष को रिमूव कर दो, आशुतोष रिमूव कर दिया मैंने। ठीक ना, अब मैं क्या करूंगा कि मैं प्रिंट करूंगा कि मेरा मैप में कंटेंट्स की, यानी कि मेरे मैप में जो की है आशुतोष नाम का वो है कि नहीं। ठीक है ना, मैं ये चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैप डॉट कंटेंट्स की आशुतोष, मेरा आशुतोष नाम का की मैप में है कि नहीं। अब क्या होगा, फॉल्स आएगा क्योंकि मैंने आशुतोष को डिलीट कर दिया। अच्छा, जब फॉल्स आ रहा है तो फटाफट से हम साइज को भी प्रिंट कर लेते हैं। सिसआउट मैप डॉट साइज, कितना होना चाहिए अभी साइज आशुतोष को रिमूव करने के बाद 1, तो हमारा साइज हो चुका है अभी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स यानी कीज को हम रिमूव करते हैं। तो आप रिमूव के फंक्शन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लियर के बारे में। क्लियर क्या करता है, सपोज कि मैं अगर इसको हटा दूं, यहाँ से रिमूव को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, रिमूव को हटा दिया मैंने। अब मुझे पहले मैप डॉट साइज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है पहले। अब मैं क्या करूंगा कि मैप डॉट क्लियर को रन कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं प्रिंट करूंगा मैप डॉट साइज। अब देखते हैं कितना आता है। पहले 2 आ रहा था, अब 0 आ रहा है, क्योंकि मेरा मैप अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्लियर फंक्शंस का यूज करते हैं। जब हमें चाहिए होता है कि हमारा मैप क्लियर हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, तब हम क्लियर के यूज करते हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारा की सेट। की सेट कहाँ पे क्या काम आता है, जब हमें इटरेट करना होता है। सपोज कि मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर को हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लियर का कोई काम नहीं है, तो मैं क्लियर को हटा दिया। अब मुझे इटरेशन करना है। सपोज कि मैं लिखूँ इटरेशन। ठीक है, तो इटरेशन करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है ना, कीसेट की वैल्यू क्या रिटर्न करता है, कीसेट हमें रिटर्न करता है सेट ऑफ कीज। ठीक है ना, वो अभी सेट ऑफ कीज रिटर्न करता है। तो सेट ऑफ कीज को हमें स्टोर करने के लिए हमें एक सेट चाहिए। तो सेट के लिए हमें पहले सेट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं, सेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सेट हमारा जो बनेगा, हमारे जो कीज आएंगे वो कौन से कीज होंगे, स्ट्रिंग कीज होंगे, तो हमें सेट भी स्ट्रिंग नाम का बनाना होगा। ठीक है, बनाने के बाद एस इक्वल टू न्यू एस इक्वल टू मैप डॉट की सेट। अब क्या हुआ ना, हमारा जो एस है उसके अंदर हमारा क्या आ गया ना, सारे कीज आ चुके हैं। चलिए फटाफट से इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं होते। इसको प्रिंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सपोज कि मैं स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मैं क्या कर लिखूंगा, स्ट्रिंग एस। ठीक है, ये क्या हो गया, सपोज कि मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस टी लिख देता हूँ, कीज लिख देता हूँ। ठीक है ना, की अभी क्या लिखता हूँ एस। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, सिसआउट की। ठीक है, देखते हैं मेरा कितना की आ जाता है। मैंने 2 की एंटर किया हुआ है, आशुतोष और राम। देखते हैं मेरा आशुतोष और राम प्रिंट होता है या नहीं। देखिए आशुतोष और राम प्रिंट हो गया, यानी कि मेरे जो कीज है वो अभी सेट में आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरे हैश मैप को प्रिंट करना है। तो मैं हैश मैप को कैसे प्रिंट करूंगा, मैं हैश मैप को पूरे प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा ना, मुझे यहाँ पे ln लगाना होगा। ठीक है, अब ln लगाने के बाद मुझे की के साथ वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि की वैल्यू पेयर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम। की वैल्यू पेयर को प्रिंट करने के लिए सपोज कि मैं कॉमा देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, कॉमा दे सकते हो, हाइफन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे की वैल्यू, अभी वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करूंगा, मैप डॉट गेट की। ठीक है, जो मेरा की आएगा एस से उसका वैल्यू मुझे गेट मिल जाएगा। ठीक है ना, अब फटाफट से इसको प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं। आशुतोष का था 56, राम का था 89। की वैल्यू पेयर क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इटरेट करते हैं। आप चाहो तो अलग अलग तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि मेरा इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। आप इसमें एलिमेंट्स को पुट भी कर सकते हो इटरेशन के थ्रू। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इटरेशन कर सकते हो की सेट की मदद से।
ठीक है। पुट वगैरह को यूज कर सकते हो, अलग अलग चीज को कर सकते हो। सपोज कि मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर इनपुट आया अभी, और यूजर इनपुट आके मैं एलिमेंट्स को एंटर करूँ, ठीक है। तो फटाफट से हम यूजर इनपुट भी देख लेते हैं, ठीक है। सपोज कि मुझे यूजर इनपुट के थ्रू एंट्री चाहिए और फिर उसको प्रिंट करना है, तो ठीक है, हम लिख देते हैं स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। बस आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यूजर इनपुट भी कैसे लेते हैं, ठीक है ना। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हो गया। चलिए फटाफट से हम यूजर इनपुट लेते हैं। यूजर इनपुट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए ना, की चाहिए और एक वैल्यू चाहिए। तो की के लिए मुझे स्ट्रिंग लेना होगा, स्ट्रिंग मैप की, ठीक है, स्ट्रिंग मैप की इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। क्या लूं मैं यहाँ पे, रोल। सपोज कि मैं रोल नहीं मार्क्स ले लेता हूँ, मार्क्स, ठीक है। अब फटाफट से हम एंटर करते हैं वाइल, हाँ, वाइल ट्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, हम एंटर करेंगे मैप और की को। सबसे पहले कि हमें कितने मैप और की को एंटर करना है। सपोज कि मैं मारता हूँ INT n इक्वल्स टू सपोज की 3, सपोज कि मुझे 3 कीज को एंटर करना है, तो हम इसको ऐसे ही इनबिल्ट लिखते हैं। आप कितने कीज को एंटर करना चाहता है वो इनपुट भी ले सकते हो। वाइल n ग्रेटर देन 0, 3 बार मेरा लूप चलेगा, ठीक है। मैप की इज इक्वल्स टू, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट, एंटर हो गया। अब मार्क्स इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, मैंने मार्क्स की भी एंट्री ले ली। अच्छा, मार्क्स मेरा डबल हो सकता है, मैं इंटीजर वैल्यू अभी के लिए फिलहाल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरा वो मैप की, अगर वो की प्रेजेंट है पहले से, ठीक है ना, अगर की प्रेजेंट है तो वो सिर्फ वैल्यू को सेट कर देगा, है कि नहीं। लेकिन वैसे हमें और कुछ नहीं चाहता, हम सीधा डायरेक्ट एंटर कर देंगे मैप डॉट पुट, ठीक है। क्या कर देंगे ना, मैप की और मार्क्स, ठीक है, हो गया। इस तरह से हमने पुट कर दिया। अब फटाफट से हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। क्या प्रिंट करूं मैं ना, प्रिंट करने के लिए मुझे सेट चाहिए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, वाइल स्ट्रिंग st, ठीक है, मैप डॉट की सेट। आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, st मैंने कहीं पहले लिया हुआ है क्या, अच्छा एक मिनट, ये एरर क्यों दे रहा है। अच्छा सॉरी दोस्तों, मैंने उसमें वाइल लूप में मैंने वो कर दिया था, एक्चुअली फॉर लूप में होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सपोज कि मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रिंग ले लूंगा, स्ट्रिंग st, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे की सेट यहीं पे ले सकता हूँ, मैप डॉट की सेट, ठीक है। अब लेने के बाद क्या करूंगा ना, मुझे कीज का पूरा सेट मिल चुका है, मैं कीज को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अभी कैसे प्रिंट करूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंट करने के लिए सबसे पहले की मेरा st के नाम से है, तो ठीक है, st को मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद उसके साथ मुझे वैल्यू भी चाहिए, तो वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैप डॉट गेट st, की को मैंने पास कर दिया। अब फटाफट इसको रन करते हैं, ठीक है। टू, अभी मेरा ये एंट्री मतलब कि एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, मैं 3 चीज एंट्री करूंगा। आशुतोष मेरा पहले से है, तो आशुतोष मैं सबसे पहले एंट्री कर देता हूँ। आशुतोष में फिर मैं दूंगा सपोज कि 40 दे रहा हूँ। इनिशियली वो 56 था, आई थिंक इनिशियली 56 है, देखो इनिशियली 56 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 40 दिया। फिर मैं क्या दूँ, सपोज कि मैं धूरा दे रहा हूँ, धूरा 78, ठीक है। फिर मैं सपोज देता हूँ AK 47, ठीक है, 85, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, मैंने यहाँ पे अपडेशन ही नहीं किया हुआ, इसीलिए ये रुक नहीं रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब रुक जाएगा, ठीक है। आशुतोष में मैंने क्या दिया हुआ था ना, आशुतोष में मैं सपोज की देता हूँ 40, ठीक है। AK 47 देता हूँ, AK 47 में देता हूँ सपोज की 90, ठीक है। अब AK 44 देता हूँ, ठीक है, AK 44 देता हूँ 56, ठीक है। देखो मेरा पूरा एंट्री होने के बाद जो हमारा पूरा की सेट था, पेयर पूरा प्रिंट हो चुका है। लेकिन सिर्फ आशुतोष हमारा अपडेट हो चुका है। क्यों अपडेट हुआ, क्योंकि उसका उसका की पहले से प्रेजेंट था, तो उसने सिर्फ वैल्यू को ही अपडेट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा इनबिल्ट जो हैशमैप होता है पूरा परफॉर्म होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से मैप को परफॉर्म कर सकते हैं, इनबिल्ट हैशमैप को यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे हमारा खुद का हैशमैप को इम्प्लीमेंट करना। तो ठीक है, इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं और भी वीडियोस लाते रहूँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कीजिएगा ताकि मैं और भी जानकारी मुझे पता चले कि मुझे और क्या क्या लाना है आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।